नमस्कार। तो आप सभी देख रहे हैं टीएलआर। इस समय कोर्ट के पास मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ शख्स हैं जो मंगोता से आए हुए हैं और मीडिया के सामने क्या कुछ कहना चाहते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गनी सर। कहाँ से आप? मैं बिहत्तर से हूँ चलहोत। चलो, तो क्या मसला है आपका? सर 2004 में मैंने भाई को सिलेंडर करवाया था। उसके बाद सिलेंडर करने से बाद में यहाँ से भाग गया तो मिल्टन से हमें डर था और पीछे लगे थे। उसने सिलेंडर करवाया, हमें आर्मी के हवाले कर दिया। उसके बाद हम यहाँ मिल्टन पीछे लगे तो हम यहाँ से भाग गए सुधमादेव में। तो आपने अपने बाइक को ये आर्मी के हवाले किया और आपके पीछे मिलिटेंट लगे और आप यहाँ से भाग के चले गए। आगे अच्छा, हैं। ठीक है, आगे बताएं। तो उसके बाद हमारी जो ज़मीन थी वो हमारे वालिद साहब ने ऐसे लगाने के लिए चाचा जी को दी थी, गुलाम मोहम्मद भट्ट। तो उसके बाद उसने उस पर कब्ज़ा जमाया। आज इतना अरसा हुआ कि पिछले साल उसने लड़ाई शड़ाई भी की थी और हमारे बीवियों को मारा था। तो उसके बाद हमने आज तक हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। अब बरादरीन में ऐसा हुआ कि चलो जी, जो भी कुछ है हमारे बाप के सामने वो बोलता था कि उसने 50,000 रुपये लिया। हमने 50,000 के बदले उसको लाख भी दे दिया, मगर उसने केस से यहाँ हमारे कोर्ट में आके ख़त्म करवाए। बोलने लगा कि मैं राजीनामा आपको बाहर लिख के दे दूँगा। उसके बाद वो कोर्ट से फिर फरार हो गया। लगभग कितना समय हुआ आपकी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ? समझे 2016 से उसने कब्ज़ा किया है उसका। 2016 से उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद राजीनामा की कब बात हुई? राजीनामा की बात हुई ये परसों को, 2-3 दिन की बात होगी। कोर्ट में केस कब आया? कोर्ट में केस आया सर परसों। परसों। हाँ, और परसों क्या कहा उन्होंने? परसों ने ये कहा कि हम जज साहब के पास गए तो उसने बोला कि आपका राजीनामा हो गया। हमने सोचा कि हाँ हो गया। उसने जो कुछ डॉक्यूमेंट बाहर लिख के देने थे हमको, तो हमने उसको जो कुछ भी लिख के देना था बाहर लिखना था, मगर वो कोर्ट से फिर फरार हो गया। तो आज तक हमें 3 दिन हो गए यहाँ, नहीं कोई रोटी साथ में, नहीं कोई खाना, कोई किराया भाड़ा, कुछ नहीं है। तो हम दर हैं। मुश्ताक साहब को भी हमने बोला था कि नहीं क्या जी। कोर्ट की तरफ से नोटिस गया उनके पास कि आप यहाँ पे आके इसको कार्रवाई में शामिल होंगे? कोर्ट का ये नहीं हुआ कि अंदर जो बात हुई कि हम बाहर राजीनामा लिख के दे देंगे आपको, आपकी ज़मीन छोड़ देंगे, तो जो भी आपका कोई मुआवजा है, जो भी कुछ हम आपको ये वापस कर देंगे सब कुछ। मगर वो जब कोर्ट से बाहर आया तो कोर्ट से फिर बाद में फरार हो गया। हाँ, तहसीलदार के पास जाने की कोशिश की आपने, उनसे बात मैं करी? आज तक 1000 बार तहसीलदार साहब के पास गया, 100 बार मैंने एप्लीकेशन दी, मगर आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ हमारा। तहसील कौन सी, डोडा तहसील आती है आपकी? हमारी तहसील जो है गोह में है। गोहा में। हाँ, गोह में। तो वहाँ के तहसीलदार नहीं आए? उस तहसीलदार ने आज तक कोई हमारा मसला हल नहीं किया। हाँ, हाँ। कोर्ट स्टे भी हुआ था, मगर कोर्ट स्टे में भी उसने ज़बरदस्ती वहाँ हमारी ज़मीन में की, मगर वो किसी को नहीं मानता है। नहीं, आज तक उसने क्या नाम है इस जिसने कब्जा किया हुआ? गुलाम मोहम्मद भट्ट है उसका नाम। तो हाँ, क्या कोर्ट का पालन भी नहीं किया उसने? कोर्ट का पालन भी नहीं किया आज तक। कहता है कि मुझे क्या करेगा जज साहब। तो उसने उस स्टे को भी रद्द कर दिया। बोलता है कि मेरे आगे कोर्ट क्या है। हाँ। ठीक है, और भी हैं हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमीदा बेगम। हाँ, तो क्या आप अपने जुबानी बताएं किस तरह की ये वारदात हुई, क्या था? वारदात ये हुई थी, हम अपनी ज़मीन में गए, उनने हमला किया। तो उसके बाद हम ज़मीन में जाने से, हमला करने से बाद गोवा में एफआईआर लगी, 1 साल उधर रुकी रही हो। तो फिर ये जैसा ये हमला कब किया उन्होंने? 2020 में उनने हमला किया। तो हम फिर इधर आए, तो गोवा में आए, तो गोवा में एफआईआर लगी। उधर गोवा से भी 1 साल इसने पुलिस वालों को पैसे दे के पता नहीं क्या किया, उधर केस को दबा दिया। साल के बाद उसने क्या किया, हमें साल के बाद की कोर्ट चालान बाद में पुलिस वालों ने कर दिया। लोग उनने चालान जब कर दिया तो इधर आके मेरे को बोलने लगा, अब अंदर चलो, अब अंदर जज साहब के पास ख़त्म करेंगे केस, बाहर मैं तेरे को एफिडेविट लिख के दूंगा और तेरी ज़मीन का कब्जा मैं तेरे को दे दूंगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूंगा। जब अंदर केस ख़त्म हो गया जज साहब के पास, मैं बाहर आई तो वहाँ से जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने मेरे को कहा कि आपका फैसला हो गया। मैंने बोला हो गया फैसला। मतलब उन्होंने कहा कॉम्प्रो आपस में? हाँ, आपस में। हाँ, तो बिलादरी वालों ने भी उसको वहाँ भी किया है फैसला, उधर भी हुआ फैसला। गुलाम नबी बेग साहब
और कुयूम साहब, वो जबार साहब, बहुत बंदे थे उधर, वहाँ भी लिखत पढ़त हुई है कि ये आपकी ज़मीन का कब्जा छोड़ देगा, तो आप इसको लाख रुपया दो, 50 का लाख दे दो इसको। ये पता नहीं झूठा केस बनाया इसके कि इन्हें 50,000 वालिद साहब ने लिया है, तो हमें लाख दे दिया इसको। बाद में उनने उसने बोला वहाँ की ठीक है आप कोर्ट में चलो, लिखत पढ़त हम करेंगे। तो कोर्ट के बाद भाग गए वहाँ से वो। ये कहीं पे लिख के दिया हुआ था कि जो 50,000 है वो आपके वालिद साहब ने लिया हुआ है, जो तो उनको देना है, कुछ ऐसी ना ना ना, इसने कुछ नहीं लिख के दिया तो हमें। ऐसे आपने कैसे मान लिया कि 50,000 लिया हुआ है या दे हमें दिया? बिरादरी वालों ने बोला कि आप इसको लाख रुपया दो, आपकी जमीन, अपनी जमीन सांभो, आपके बच्चे दरबदर है। बिरादरी वालों ने ये फैसला उन्होंने कहा किया। कि आप लाख रुपया दे दो, बिलादरी वालों ने ये कहा कि 50,000 रुपया लिया था इन्होंने। हाँ, 50 का इसको लाख दो, अपनी जमीन में आप बैठो। वहाँ मान के कोर्ट में आया, कोर्ट में वो बोलने लगा ऐसे ऐसे कि मैं नहीं अपना कब्जा छोड़ूंगा। मैंने बोला उसको कि आप लिख के दो इधर, मैं आपको लाख रुपया दिया, तो आप मुझे लिख के दो कि आप ज़मीन में ज़बरदस्ती ना करोगे, फिर हंगामा मत करोगे। तो वो बोलने लगा इधर, जब के केस को मैंने ख़त्म कर दिया अंदर, तो बाहर आके बोलने लगा लड़का उसका भी, वो खुद भी बोलने लगे कि ज़मीन में आओगे सब परिवार आपके वहाँ ख़त्म कर देंगे। तो हमें उससे उसी डर से 3 दिन इधर हो गए रुके। तो बाद में मुझे कोई नज़र नहीं आया, नहीं मुझे रोटी, नहीं मुझे कुछ मारने नहीं। मारने की धमकी दी गई है। मारने की धमकी दी। तो जिस समय उन्होंने कहा कि आपको राजीनामा दिया जाएगा, तो आपने पहले ही राजीनामा क्यों नहीं लिया? लेके कॉम्प्रोमाइज तो पहले होता है ना, पहले हम लिखते हैं फिर हम compromise तो बात पहले करते होता, हैं। उसने बोला कि हम बाद में लिख के देंगे, हमें क्या पता था ये इतना धोखा करेगा। जबरदस्ती धोखा किया इसने। जबरदस्ती धोखा धोखा दिया है। धोखा दिया तो आपने लिख के आप मुझे बोले आप करते क्या है ऐसे? ऐसे में ज़मींदार हूँ सर। जमींदार हाँ हो। तो सर। जमीन तो है नहीं आपके पास, जमींदारी कहाँ कर रहे हैं अभी? चलो उधर ठेके पर लेते हैं तो अपना दिहाड़ी लगाते हैं, बस लोगों की ज़मीन लगाते हैं, बस बच्चों का जो भी कुछ खर्चा करते हैं तो वो हम लोगों की ज़मीन से ही निकालते हैं। तो अपना टाइम जो है वहाँ पे वो हम पास कर रहे हैं उस तरीके से। हमारे पास वहाँ जहाँ हम रहते हैं आज सुदमांदे में, वहाँ पे हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। तो वहाँ पे हमने यही थोड़ा सा मकान के लिए जगह है, उसी में गुजारा कर रहे हैं। तो बस और कुछ हमारे पास नहीं है, नहीं कोई कागज़ है, नहीं कुछ है, उसमें भी ऐसे हम गुजारा कर रहे हैं। तो इसलिए हम आप मुझे बोले जिस टाइम पे उन्होंने कहा कि आपके साथ कंप्रोमाइज़ किया कर दिया जाएगा, आप इस केस को ख़त्म कर दें, खारिज कर दें यहाँ पे, तो उसके बाद आपने उनसे लिख के क्यों नहीं लिया उस समय? सर उसने बोला कि हम अंदर बात ख़त्म करेंगे तो बाहर आके हम आपको लिख के देंगे जज साहब के सामने। तो उसके बाद उसने बाहर आके वो अपनी जो जबान है तो हार दी, तो यहाँ से निकल गया कि मैं लिख के नहीं दूंगा। तो क्या जज साहब के पास आप दोबारा अपील आपने दर्ज की, जज साहब के सामने की, उन्होंने ऐसी सी बात आपके सामने कही और उसके बाद वो मुकर गए और कोर्ट को उन्होंने एक तरफ से ना दिखाई? तो अभी हमें नहीं किया, तो अलबत्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर इस जो भी हमारा कोई मसला है तो दोबारा इसको हम देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। अभी दोबारा अपील आपने डाली? हाँ अपील तो डालेंगे। और इनसे बातचीत करेंगे हम। तो हम मेरे को बताएं आप भी आप कुछ और बोल रहे थे क्या? बता रहे हाँ, थे? बता रहे थे हम कि हमें मुश्ताक को भी बोला डीडीसी वाले को कि इसको पूछ अब क्या बात है। डीडीसी वाला बोलता है मुश्ताक साहब, इसको उसने बोला कि इनकी ज़मीन आप छोड़ दो, जितनी है रिकॉर्ड के लिए इनको आप ज़मीन दे दें। तो उसको भी नहीं मानता, ज़बरदस्ती करता। बाद में मुश्ताक साहब के पास भी ज़मीन है, जो मुश्ताक साहब के पास ज़मीन है हमें उसको दी है 4 कनाली हमारे वालिद साहब ने। तो उसमें भी हमें इनने हमारे साथ 400 भी की, वहाँ बोला कि हम 12 कनाली आपको देंगे माल की। तो वहाँ से धोखा दिया हमको। वहाँ भी हम रकबा सरकार है खाली मकान के लिए, वो भी डीसी साहब ने हमको मारक करके दिया है। वो पैसा भी पता नहीं किसको दिया, कहाँ गया वो पैसा भी गुम कर गए। तो नहीं हमें वहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, यहाँ ना देते, वहाँ भी नहीं हमें जिन्होंने जगह। आपकी ज़मीन पे कब्जा किया वो करते क्या है? वो भी ज़मींदारी करते हैं, वो एक डीडीसी वाला है और ये माल का। डीडीसी मुश्ताक देव। हाँ, मुश्ताक। ठीक है। तो ये दूसरी पार्टी वो यही बुचड़ू का काम करते, वो कुछ भी नहीं करते। नहीं, मुश्ताक जी पे आप एक डीडीसी हैं, हाँ। आप अलीग कर रहे हैं। क्या ये सही बात है कि उन्होंने आपकी ज़मीन पे कब्जा करा हुआ है? हाँ, उनने भी कब्जा किया, एक जगह जमीन पे उनने कब्जा किया, दूसरी जगह उनने किया, और उनकी बीवी जितनी भी पिछले साल उनने मारपीट की है। तो हमारे पास वो पड़ा है हंगामा, इधर ही हम इसी वक्त आपको देंगे। हाँ, तो आपने तहसीलदार के पास जाने की उस समय भी कोशिश की हमें आपने? हम तहसीलदार साहब के एसीआर ने भी लिख के दिया, डीसी साहब ने 5 बार लिख के दिया कि आप जाओ गोवा में। तो लिख के दिया उसने, तो हम तहसीलदार का नाम क्या है? तहसीलदार का नाम हमें मालूम नहीं है। हम
हम क्या बताएं इसमें। तो पटवारी साहब ने भी बोला कि आप वहाँ से लिख के लाओ, तो सिलदार साहब लिख के दूंगा मैं आपका। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील करना चाहो, क्या कहना चाहोगे अब आखिरी में आप? बाद में हम यही कहना चाहते हैं कि हमें वही ज़मीन का कब्जा मिलना चाहिए। नहीं हमें ज़मीन नहीं, आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, दर बदर हैं, नहीं हमें उधर बैठने को जगह नहीं, इधर जगह, इधर आते हैं तो ये हमला करते हैं, उधर जाते हैं तो उधर जगह ही नहीं है, गवर्नमेंट की जगह कैसे बैठना वहाँ पे। ठीक है, बात इनकी कहीं ना कहीं सही है कि अगर मालिकियत में अपनी नहीं बैठ सकते ये, तो लैंड जो स्टेट लैंड है तो उस पर किस तरह कैसे ये बैठे। कहीं ना कहीं ये भी सही है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक नाम हमें जो सुनने को मिला है, डीडीसी मुश्ताक जी का हमें नाम सुनने को मिला है, जो मरम्मत से हैं, अलीक कर रहे हैं ये उनके लिए। मुश्ताक जी क्या लगते हैं आप कैसे? मुश्ताक जी हमारे सके चचेरे भाई है, मेरे से छोटा है। तो हमने ये भी कोशिश की मुश्ताक सर को बोलने की कि नहीं जी आप इसमें कोई फ़ैसला दे दो। उसने आज तक कोई भी फ़ैसला नहीं दिया बट हमें। उनको ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? वो ऑलरेडी अब डीडीसी हैं, वो साथ में ठेकेदारी करते हैं, अपने उनके होटल चलते हैं अच्छे खासे, इस समय वो किसी के कब्जा क्यों करेंगे? सर ऐसी बात हम ये कहते हैं कि अब अगर उसके पास कोई मिसाल बड़ा आदमी हो के हम उसको बोल रहे हैं कि चलो घर का मसला अगर उससे हल नहीं होगा तो लोगों का मसला क्या हल करेगा। देखो एक्चुअली बात यह है कि अगर भाइयों भाइयों की लड़ाई है, अगर ये घर में हमारा मसला क्लियर नहीं होगा तो लोगों का मसला क्या क्लियर होगा। चाहे कुछ भी मसला है, तो चाहे घाटा है या बाधा है, उसने कोई ना कोई ना मसला हमारा हल करना ही था। अगर हम यहाँ हिंदुस्तान के नहीं हैं तो वो कहे कि ये हिंदुस्तान के नहीं, तो हमें कहीं पहुँचा जाए, यहाँ से निकाल दें। हमें कहाँ जाना है, गवर्नमेंट हमारी सोचे कि हमने कहाँ जाना है, किधर जाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, दर-बदर हैं, हर परिवार 4 भाई हम हैं, 4 भाई बिल्कुल दर-बदर हैं। हमारे पास कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हमने क्या करना है और क्या कैसे हमने जीना है, कैसे हमने अपना वक्त पास करना है। जो जगह हमारे पास थी किसी ने दबाई है। रिकॉर्ड पत्र जो भी कागज़ हमारे वालिद साहब के क्लियर हैं, अगर वो नहीं होते थे हमने किस चीज़ पे लड़ना था, ये बात है। तो आपने यहाँ पे देखा जो इन्होंने साफ साफ तौर पे कहा है, जितनी भी ज़मीन का रिकॉर्ड है वो इनके वालिद साहब यानी कि इनके फादर साहब के नाम पे है। उसके बावजूद भी जो कब्ज़ा है वहाँ पे कुछ लोगों का कब्ज़ा किया हुआ है, और यहाँ पे ये नहीं होते हैं, गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी लगाते हैं और उसी से अपना जो है पेट अपना पालते हैं, अपना दिन जो है वो निकालते हैं। लेकिन बताया जा रहा है इन्हीं के द्वारा कि 3 दिन से ये यहीं पे हैं, और 3 दिन से कोई इनके रहने या बैठने का कोई ठिकाना नहीं है, और इनको एक डर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एलिगेशन जो है वो ये भी लगाया है कि उन्होंने मारने पीटने की, इवन की हमें धमकी तक दे के रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हैं, तो एक आम इंसान जो है वो डरता है इस चीज़ से कि अगर वो वापस चले तो जाएगा, लेकिन उसकी जान ही नहीं रहेगी तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा या उस ज़मीन का क्या फ़ायदा। तो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डीसी साहब डोडा से यही कहना चाहूँगा, एक दरख्वास्त है उनसे मेरी कि इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर ये इंसान बिल्कुल सही है तो इनका इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, और जो इनकी ज़मीन है वो इन्हें वापस दिलानी चाहिए। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूँगा नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। सुदाम गो बन